गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। मतलब ये जो दिया गया है प्रश्न, उसके लिए आपको समीकरण भी बनाना है और ग्राफ भी खींचना है। तो समीकरण कैसे बनाएंगे? देखिए, इसमें दिया है कि 3 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य कितना है? 3900 रुपये। तो पहले हमको ये निकालना होगा कि एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य कितना है। तो हम लोग को पता तो है नहीं, तो हम लोग क्या मानेंगे? माना लिखेंगे यहाँ, माना एक गेंद का, पहले एक बल्ले का मान लीजिए, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर कितना मान लें हम लोग? x रुपये, तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। तब प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न में क्या दिया है, तब प्रश्नानुसार दिया है 3 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य बराबर 3900। 3 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य कितना है? 3900 रुपये। अब देखिए, एक बल्ले का मूल्य है x रुपये, तो 3 बल्ले का मूल्य क्या होगा? तो 3 का गुणा किस में कर देंगे? x में। 3 का गुणा x में करेंगे तो कितना आएगा? 3x, प्लस 6 गेंदों का मूल्य कितना होगा? एक गेंद का मूल्य है y रुपये, तो 6 गेंद का मूल्य निकालने के लिए 6 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 6y। दोनों का मूल्य जोड़ करके कितना आ रहा है? 3900 रुपये। तो हो जाएगा 3x प्लस 6y बराबर 3900। ये हो गया समीकरण 1। अब फिर देखिए, दूसरा कंडीशन क्या दिया है कि उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो एक बल्ले का मूल्य तो हमको पता है, कितना माने हम लोग? x रुपये, और 2 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा? एक गेंद का मूल्य y रुपये है, तो 2 गेंदों का मूल्य 2y। यानी इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो टोटल मूल्य कितना है? 1300 रुपये। अब देखिए क्या दिया था, एक बल्ला व 2 गेंदों का मूल्य बराबर 1300 रुपये। इसका मतलब क्या लिखेंगे हम लोग? अर्थात x, क्योंकि एक बल्ले का मूल्य x है, प्लस 2 गेंदों का मूल्य 2y है, बराबर कितना? 1300 रुपये। ये हो गया समीकरण 2। तो हम लोगों ने दी गई स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर लिया दोनों समीकरण के द्वारा। तो क्या लिखेंगे? अतः दी गई स्थिति का बीजगणितीय रूप निम्न है। अब समीकरण लिख देंगे जो बना है। पहला क्या बना है? 3x प्लस 6y बराबर 3900। दूसरा क्या बना है? x प्लस 2y बराबर 1300। पहला काम तो हो गया। दूसरा काम क्या करते हैं हम लोग? आलेखीय निरूपण। मतलब क्या करेंगे? ये जो दोनों समीकरण दिया है उसके लिए ग्राफ खींचेंगे। तो पहला समीकरण जो है, समीकरण 1 से एक चर का मान हम लोग दूसरे चर के रूप में निकालेंगे। तो पहला समीकरण है 3x प्लस 6y बराबर 3900।
तो यहाँ से 3x को इधर रहने देंगे, बाकी को उधर भेजेंगे, तो 3900 माइनस 6y। x का मान निकालना है केवल, तो 3 का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 3900 माइनस 6y अपॉन 3। ये हो गया यहाँ पे x का मान y के रूप में। अब क्या करेंगे, अब आपको y का मान रखते जाना है, जिसके लिए आपको x का मान मिलता जाएगा। अगर हम y बराबर क्या रखें, 0 रख दें, तो x बराबर क्या आएगा, 3900 माइनस 6 गुणे 0/3। तो यहाँ पे देखिए ये तो 0 हो जाएगा, तो जब ये 0 हो जाएगा तो हो जाएगा 3900 और बटा 3। तो x का मान कितना आ गया, जब कैंसिल करिएगा यहाँ पे 3900 को 3 से भाग दीजिएगा तो आएगा 1300। ये हो गया x का मान। अब अगर y का मान रखते हैं, इसके बाद यहाँ कर लेते हैं। अब अगर y का मान हम लोग रखते हैं 300, तब x बराबर कितना हो जाएगा, 3900 माइनस 6 गुणे 300 बटा 3। तो 3900 माइनस 1800 और बटा 3। 3900 में से 1800 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 2100 और बटा 3। तो x बराबर कितना आया, 700। हो गया। अब देखिए जो हमको सारणी मिली है वो क्या मिलेगी, पहले समीकरण के लिए ये हो गया x, ये हो गया y। अब मान देखिए, पहले हम लोगों ने जब जब y का मान 0 लिया तो x का मान कितना आया, 1300। और जब y का मान 300 लिया तो x का मान कितना आया, 700। अब इसी तरीके से हम लोग समीकरण 2 के लिए सारणी बना लेंगे। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 2 के लिए बनाएंगे। समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 1300। इसमें भी क्या करेंगे, एक चर का मान दूसरे के रूप में निकालेंगे, मतलब x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस, जब इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 2y। अब इसमें भी मान रखना पड़ेगा, तो जब y बराबर 0 तब x बराबर कितना होगा, 1300 माइनस 2 गुणे 0 बराबर 1300। देखिए अगर मान रखना होता है तो सबसे पहले y का मान 0 रख के चेक करते हैं। अगर सूटेबल वैल्यू मिल जाती है तो हम लोग एक वैल्यू y की 0 ले लेते हैं। अब इसके बाद देखिए y बराबर अगर हम ले लें 200, तब x बराबर कितना हो जाएगा, 1300 माइनस 2 गुणे 200। तो कितना हुआ, 1300 माइनस 400, तो x बराबर कितना होगा, 900। मतलब इसके लिए जो हमको सारणी मिली है वो क्या मिली है, y का मान जब हम लोगों ने 0 लिया तो x का मान 1300, और y का मान जब हम लोगों ने 200 रखा तो x का मान 900 मिल गया। मतलब समीकरण 1 के लिए जो पॉइंट मिला था वो है 1300, मतलब जो पॉइंट, अगर हम इसको a मान लें तो जो पॉइंट मिला वो मिल गया 1300, और जो दूसरा पॉइंट मिल गया वो है 700, 300। ये 2 पॉइंट मिल गया a और b। अब समीकरण 2 से जो पॉइंट मिला वो है p 1300, और q 900, 200। ये मिल गया। अब इसको क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे x अक्ष y अक्ष बनाकर निरूपित करेंगे। तो अब देखिए ग्राफ पे निरूपित करने के लिए x अक्ष और y अक्ष बना लिया गया, और हम लोगों ने इसमें क्या किया, एक बड़े खाने का मान 100 रुपये रख लिया।
तो यहाँ पे जब हम लोगों ने एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर मान लिख लिया, तो अब क्या करेंगे, बिंदुओं को निरूपित करेंगे। तो जो बिंदु ए है उसका निर्देशांक है 1300, जो बिंदु ए है उसका निर्देशांक कितना है 1300, वाई निर्देशांक 0 है, मतलब ये बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होगा। तो एक्स अक्ष पर यहाँ 1000 है, ये हो गया 1100, यहाँ हो गया 1200 और यहाँ हो गया 1300। तो पॉइंट कहाँ स्थित होगा बिंदु ए, यहाँ पे, जिसका निर्देशांक कितना होगा 1300, अब इसके बाद दूसरा पॉइंट है बी। तो बी देखिए कितना है, बी है 700, 300। तो एक्स अक्ष पर 700 और वाई पे 300। तो एक्स अक्ष पर 700 यहाँ है और वाई पे 300, मतलब यहाँ। तो वाई अक्ष पर 300 और एक्स अक्ष पर 700, मतलब यहाँ पे हो गया 700, 300। ये पॉइंट, ये ए पॉइंट हो गया और ये बी हो गया। अब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। तो मिला देते हैं इसको। मिल गया। तो ये हो गया समीकरण 1 का ग्राफ। अब ऐसे ही समीकरण 2 के लिए ग्राफ खींचेंगे। तो समीकरण 2 में देखिए पॉइंट क्या है, बिंदु पी का निर्देशांक कितना है 1300, तो बिंदु पी देखिए 1300, मतलब यहीं पे बिंदु पी भी होगा, बिंदु ए भी होगा और बिंदु पी भी यहीं होगा। तो ये हो गया एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है बिंदु क्यू, जिसका निर्देशांक है 900, 200, यानी एक्स अक्ष पर 900 और वाई पे 200। एक्स अक्ष पे 900 यहाँ है और वाई अक्ष पे 200 यहाँ है। तो इसको ले आएंगे इसके सामने। मतलब ये पॉइंट, ये है 900, 200, ये है बिंदु Q। अब देखिए यहाँ पे मिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी आपको, वो अपने आप मिली हुई लाइन है। मतलब ये है कि जो समीकरण 2 के लिए बिंदु प्राप्त हुआ था, वो समीकरण 1 द्वारा जो रेखा हम लोग खींचे, समीकरण 1 के लिए जो ग्राफ हम लोग खींचे उसी पर स्थित है। बिंदु P और बिंदु Q जो ग्राफ हम लोग खींचे थे समीकरण 1 के लिए, उसी ग्राफ पर यानी उसी रेखा पर स्थित है। मतलब क्या हुआ कि जो दोनों समीकरण के लिए हम लोगों ने ग्राफ खींचा, जो दोनों रेखाएं हैं वो क्या हैं, समपाती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार आलेखी निरूपण भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पैमाना भी जरूर लिख लीजिएगा आप लोग। पैमाना हम लोग क्या माने थे, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 रुपये और वाई अक्ष पर भी 1 सेंटीमीटर बराबर क्या माने थे हम लोग, 100 रुपये। और ऐसे आप लोग ग्राफ को निरूपित कर दीजिएगा। यहीं पे आपका एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। देखिए लिखने का तरीका आप लोग वही फॉलो करेंगे जो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है। जैसे यहाँ पे जब मान ले लिए हम लोग एक्स और वाई का, तो यहाँ लिखेंगे अतः हमें निम्न सारणी प्राप्त होती है, फिर ये सारणी बन जाएगा। इसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 का ग्राफ खींचने के लिए प्राप्त बिंदु निम्न है, इसके बाद ए और बी। जैसे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया था वैसे ही आप लिख लेंगे, देख लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किग्रा सेब और 2 किग्रा अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए क्या दिया है, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का दाम कितना है, 160 रुपये। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो 1 किग्रा सेब का मूल्य मान लेंगे और 1 किग्रा अंगूर का। तो अगर 1 किलोग्राम सेब का मूल्य हम लोग x रुपये मान लें, पहले तो क्या करेंगे, हम बीजगणितीय निरूपण करेंगे। बीजगणितीय निरूपण, सबसे पहले हम लोग 1 किग्रा सेब का मूल्य मान लेंगे x रुपये। माना 1 किग्रा सेब का मूल्य बराबर x रुपये तथा 1 किग्रा अंगूर का मूल्य बराबर कितना, y रुपये। अब प्रश्न में कह रहा है कि 2 किग्रा सेब, तो 1 किग्रा सेब का मूल्य अगर x है तो 2 किग्रा सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 2x। तो प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, 2 किग्रा सेब तथा 1 किग्रा अंगूर का मूल्य कितना है, 160 रुपये। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, 2 किग्रा सेब का मूल्य कितना, 2x और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य कितना, y, और इसका टोटल कितना है, 160। ये हो गया समीकरण 1। अब इस तरीके से 1 महीने बाद, 1 महीने बाद क्या दिया है, 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर। 4 किग्रा सेब तथा 2 किग्रा अंगूर का मूल्य कितना दिया है, 300। अर्थात क्या लिख सकते हैं हम, 4 किग्रा सेब, 1 किग्रा सेब का मूल्य x रुपये था, तो 4 किग्रा सेब का मूल्य कितना होगा, 4x। फिर 2 किग्रा अंगूर का मूल्य 2y, और इन दोनों का टोटल कितना है, 300। तो ये हो गया समीकरण 2। यहाँ पे बीजगणितीय निरूपण खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बीजगणितीय निरूपण, यहाँ पर बीजगणितीय निरूपण खत्म हो गया। तो क्या लिख देंगे, अतः दी गई स्थिति का बीजगणितीय निरूपण निम्न है। इसके बाद दोनों समीकरण लिख देंगे और इसके बाद आप लोगों को करना रहेगा आलेखीय निरूपण। तो आलेखीय निरूपण आप लोगों को बताया जा चुका है कैसे करना है, तो आप लोग कर लेंगे। और इसी तरीके से चौथा और पांचवा क्वेश्चन है आप लोगों की बुक में। तो चौथे क्वेश्चन में समीकरण दिया हुआ है, 2 समीकरण दिया हुआ है, केवल आप लोगों को ज्यामितीय निरूपण करना है, आलेखीय निरूपण करना है। तो एक काम कर दिया है आपका, ये एक काम केवल आप लोगों को इसमें करना है। और ये पांचवा क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है जैसे तीसरा बताया गया है। तो आप लोग एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लेंगे।